हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको आज जानने को मिलेगा एंड आई एम डैम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या फ्यूचर है एक्चुअली में ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या सच में सारी जॉब रिप्लेस होने वाली हैं? क्या सब जॉबलेस होने वाले हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं? क्या हमें सच में जो स्पेशली फॉर फ्रेशर, क्या हमें सच में इस फील्ड में नहीं घुसना चाहिए, हमें कुछ और जॉब देख लेनी चाहिए या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए या हमें कोई अपना दूसरा सोर्स ऑफ इनकम देख लेना चाहिए? तो काफ़ी कुछ आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इतनी सारी जॉब, आईटी जॉब इंडिया में आउटसोर्स क्यों होती थी? बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका कि भाई इंडिया में आपको मोस्ट टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, कमिटेड और चीपर रिसोर्स मिल जाएगा, एक एम्प्लॉय मिल जाएगा जो वहाँ पर शायद उनको नहीं मिल पाएगा, शायद क्या मिल ही नहीं पाएगा। क्योंकि बाहर की अगर हम बात करें, ऑन साइट की अगर हम बात करें, अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, चाहे वो यूएस, कनाडा, यूरोप साइड में हम लेके चलें, तो वहाँ पर एक बेयर मिनिमम अमाउंट होता है, एक अमाउंट होता है जो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप किसी को एज अ फ्रेशर भी हायर कर रहे हो तो आपको वो अमाउंट उनको देना ही पड़ेगा। बट अगर हम इंडिया में बात करें तो भाई ऐसा कुछ फंडा यहाँ पे है नहीं। इंडिया अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनीज़ की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज़, एमएनसीज आप यहाँ पे ले लो, HCL, TCS, विप्रो, महिंद्रा, इन्फोसिस, तो यहाँ पर अगर ये लोग किसी फ्रेशर को भी हायर करते हैं तो कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको इतना पैकेज उनको ईयरली देना ही होगा। यहाँ पर ये फ्रेशर को 3 लाख पर ईयर के पैकेज पे भी उठाती है, 5 लाख पर ईयर के पैकेज पे भी उठाती है और 1.5 लाख पर ईयर के पैकेज पे भी उठाती है। तो भाई यहाँ पे आपको बहुत ही चीपर रिसोर्स मिल सकते हैं और चीपर के साथ साथ नो डाउट इंडिया में बहुत ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लोग भी हैं। अब इसमें ये भी सच्चाई है कि 70 कि 100% लोग तो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। 50-60% येस आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इन एक्चुअली में बहुत पैशनेट्स हैं इन टेक्नोलॉजी के लिए, इंक्लाइंड हैं टूवर्ड द टेक्नोलॉजी और काफ़ी प्रोएक्टिवली काम करते हैं, सीखना चाहते हैं, चीज़ों को अडेप्ट करते हैं। लेकिन रिमेनिंग 40% लोग आपको वो भी मिलेंगे आईटी इंडस्ट्री में जो बस सरवाइव कर रहे हैं, चल रहा है, राम भरोसे सब चल रहा है कि ठीक है, इतना ज़्यादा वो इंक्लाइन नहीं है टूवर्ड दी टेक्नोलॉजी, इतना वो इस सीखने में भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। बट ठीक है, अपना थोड़ा बहुत इधर से किया, इधर से करवाया, चापुलिसी कर ली और अपना काम चल रहा है और वो सरवाइव कर रहे हैं। बट उनके लिए आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने वाला है। नाउ अगेन द क्वेश्चन कम्स कि फ्यूचर क्या है आईटी जॉब्स का इंडिया में। सबसे पहली बात तो ये कि शिफ्ट्स तो होंगी, कुछ रोल्स हमारे डिक्लाइन हो जाएंगे और कुछ एरियाज़ ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ वाले रोल्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम डिक्लाइन रोल्स के बारे में बात करें तो जितनी भी लेगेसी टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि हम कोबोल की बात करें, मैनुअल टेस्टिंग की हम बात करें, जो भी फर्स्ट लेवल सपोर्ट रोल्स की हम बात करें, और आप बोल सकते हो जहाँ पे भी रेपिटेटिव टास्क होता था, वो सारे जितने भी रोल्स हैं वो सब डिक्लाइन हो जाएंगे। क्योंकि अब ऑटोमेशन का टाइम है, AI का टाइम है, सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि फिर कौन कौन से हाई ग्रोथ रोल्स रहेंगे। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात करें, डेवऑप्स की बात करें, ऑटोमेशन की बात करें, तो ये सारे हमारे हाई ग्रोथ रोल्स रहेंगे। अब यहाँ पर भी अब बात आती है फिर डेवलपमेंट वालों की, टेस्टिंग वालों की। डेवऑप्स की मैंने बात कर ही ली कि वो हाई डिमांड में रहेंगे। तो डेवलपमेंट और टेस्टिंग में भी अगर आप मैनुअल काम कर रहे हो तो नो डाउट आपका फिर कुछ ऐसा फ्यूचर उस फील्ड में तो है नहीं। या तो आपको फिर अपनी जो रोल है वो चेंज करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, एडेप्ट करना पड़ेगा जो भी चेंजेस आ रहे हैं, और मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को अपस्किल करके चलना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। या तो भाई आपको बिजनेस की आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, फंक्शनल नॉलेज की आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, और अगर आप टेक्निकल बंदे हो तो टेक्निकली साउंड करने चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इंडिया में जो हमारी लेबर है वो चीप रेट पे मिल जाती हैं, तो बहुत सारी जॉब आउटसोर्स हो जाती थी। यहाँ पे उनको टैलेंट भी मिल रहा है, हार्डवर्क भी मिल रहा है, जो काम बोला वो टाइमली डिलीवरी भी हो रही है और उसके साथ साथ चीप रेट पे मिल रहा है, राइट। अब आज के टाइम में थोड़ा सा चेंज आया है इसमें। अभी भी अगर हम पैकेज की बात करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट
अगर हम कंपेयर करें अब से 10-15 साल पहले की या 2000 ईयर में या 2005-10 के आसपास, जितना वो उस टाइम पे और ज़्यादा कम था। मेरा कहने का मतलब है कि अब के टाइम में अगर कोई इंजीनियर को यूएस में हायर करते हैं तो मान लो उनको देना पड़ रहा है कि $90,000, लेकिन अगर वो उस जॉब को आउटसोर्स करते हैं और यहाँ पे इंडिया में किसी को वो हायर करते हैं तो हो सकता है कि पहले उसी सेम बंदे को वो 3-4 या 5-6 हज़ार डॉलर में भी हायर कर लेते, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ गया है और अब इंडिया में भी अगर वो आउटसोर्स करते हैं तो उनको एटलीस्ट 20-30 हज़ार डॉलर देना ही पड़ेगा और इससे ज़्यादा भी। अब अगेन डिफरेंस स्टिल है। सो इन शॉर्ट द कॉस्ट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बट येस स्टिल डिफरेंस इज देयर। नंबर 3 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ भी रिड्यूस्ड होंगी बिकॉज ऑफ रिमोट वर्क। अब इसका प्लस पॉइंट भी है तो माइनस पॉइंट भी है। अब रिमोट वर्क की वजह से आप ग्लोबली काम कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर किसी क्लाइंट को अब ज़रूरी नहीं है कि उनको वहीं पर आपको बुलाना पड़ेगा, आप इंडिया में बैठकर भी अपने घर पे बैठ के भाई उनके लिए काम कर सकते हो, राइट। सो चेंजेस वुड बी देयर इन द टाइप ऑफ द वर्क या डिफरेंट रोल्स में अगर हम बात करें, बट इट डजेंट मीन कि पूरी इंटायर इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू एंड या ख़त्म होने वाली है, लोग जॉबलेस होने वाले हैं या सारी जॉब रिप्लेस हो जाएंगी, कोई फ्यूचर नहीं है आईटी इंडस्ट्री में, फ्रेशर्स को इस वाली फील्ड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, दे शुड लुक फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटीज़, या जो लोग इसमें भी हैं ऑलरेडी दे शुड ऑल्सो लुक फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सारी चीज़ों में आप मत पढ़ो, बहुत सारी अलग अलग वीडियोस बनती हैं जिससे लोग नेगेटिव हो जाते हैं। बट रियलिटी इज़ कि इन इंडिया आईटी जॉब्स आर नॉट डिसअपियरिंग, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। तो आपको बस एक्सपर्टीज़ होने की नीड है। अब जिस भी आप फील्ड में हो उसमें एक्सपर्टीज़ होने की ज़रूरत है, आपको अपस्किल रहने की ज़रूरत है, आपको नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना होगा, एडेप्ट करना होगा। नंबर 4 एंड द लास्ट पॉइंट जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो ये कि अगर हम बाहर की बात करें, यूएस की बात करें, तो वहाँ पर जो उनके लोकल्स हैं वो भी इनफैक्ट इस चीज़ पे कंप्लेन करते हैं, डिमांड करते हैं कि वाई आर जॉब्स आर गेटिंग आउटसोर्स। तो हो सकता है कि वहाँ की पॉलिसीज़ में चेंज आए, अब सारी जॉब्स आउटसोर्स नहीं होंगी, कुछ जॉब्स को वो वहाँ पे रिटेन करेंगे, उनके लोकल्स को देंगे और कुछ जॉब ही आउटसोर्स होगी। सो ये थी मेरे आज की वीडियो का कंटेंट। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आ गया होगा कि भाई कुछ ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री जो है वो शट डाउन होने वाली है या उसका दी एंड होने वाला है। प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बट अपने आप को थोड़ा सा अपस्किल करो, चीज़ों को सीखो, मार्केट के अकॉर्डिंग चलो, और टेक्नोलॉजी में अगर इंटरेस्ट है तो भाई आपका फ्यूचर इसमें सेफ है, सिक्योर्ड है। बट अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है और बस आप चल रहे हो अपना, अभी इसमें सर्वाइव कर रहे हो जैसे तैसे, तो फिर आपको इसमें स्ट्रगल करना पड़ सकता है इन दी कमिंग फ्यूचर। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप काफ़ी क्लैरिटी आप लोगों को मिली होगी। इसके साथ ही अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जाती है एंड मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक आप लोगों को एक सही अपडेट दे सकूँ, एक रियल स्टोरीज बता सकूँ, रियल एग्जाम्पल्स बता सकूँ और आप लोगों की लर्निंग में हेल्प करूँ, सो दैट आप भी इस फील्ड में काफ़ी अच्छा करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep learning and bye bye.